स्टूडेंट, दिस इज द फिफ्थ वीडियो. वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर बैलेंस. हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करना चाहिए एंड डेवलप अवर लाइफ, और अपने जीवन को इसी कानून के अंतर्गत विकसित करना चाहिए. इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज ए फिजिकली हेल्थी एंड मोरल डिसेंट स्पेसीज, यदि हमें भौतिक रूप से स्वस्थ और नैतिक रूप से एक शालीन प्रजाति के रूप में यदि विकसित होना है तो. द नेशन 60 ईयर्स ऑन, भारत या राष्ट्र के 60 वर्ष के पश्चात. ऑन 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007 को इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. भारत ने अपने अस्तित्व के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 60 वर्ष मनाए. हाउ वेल हैज द कंट्री डन इन दिस टाइम, और इस समय के दौरान भारत ने क्या कुछ अच्छा किया. एंड टू व्हाट एक्सटेंट हिज इट्स फुलफिल्ड, और इसके टू आइडल सेट आउट इन इस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के अंदर जो इसकी विचारधारा थी इसको पूरा करने के लिए, इसका विस्तृत करने के लिए क्या किया. दैट ऑल दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, भारत अभी भी एकजुट है. एंड दैट इट इज स्टिल डेमोक्रेटिक, और ये अभी भी लोकतांत्रिक है. आर अचीवमेंट दैट, ये उसकी उपलब्धियां हैं. दैट वी माइट जस्टिफाई टू प्राउड ऑफ, जो कि हमें अवश्य अपने ऊपर गर्व महसूस कराते हैं. मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर्स, बहुत से विदेशों ने ये ऑब्जर्व किया, देखा, हैड फेल्ट, और ये माना कि इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज ए सिंगल कंट्री, भारत एक अकेले राष्ट्र में सर्वाइव नहीं कर सकेगा. दैट इट वुड ब्रेक अप इनटू मैनी पार्ट्स, इसे बहुत से हिस्सों में बांट देना चाहिए. विद ईच रीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप, प्रत्येक क्षेत्रीय भाषाई जो समूह है, सीकिंग टू फ्रॉम ए नेशन टू इट्स साउंड, इसका अपना एक राष्ट्र होगा. अदर बिलीव, अन्यों का विश्वास था कि इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल, यह सैन्य शासन के अंदर आ जाएगा. हाउएवर, यद्यपि एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शंस, इस 13 जो सामान्य इलेक्शन हुए, हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्र रहा. एज वेल एज 100 ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शंस, और सैकड़ों राज्य और स्थानीय चुनाव हुए. फिर देयर इज ए फ्री प्रेस, इसकी एक स्वतंत्र प्रेस है. एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है. अंततः द फैक्ट दैट, तथ्य यह है कि द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ, विभिन्न विश्वासों को मानते हैं. हैज नॉट केम इन टू द वे ऑफ नेशनलिटी, जो कि इसकी राष्ट्रीय एकता में, अखंडता में बाधा नहीं बने. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डीप डिविजन्स, जो गहरे मतभेद रजिस्ट इसमें बने गए. डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, अर्थात संवैधानिक गारंटी के बावजूद, द अनटेचेबल, अस्पृश्यता, और एज दे आर नॉट रेफर टू नाउ, अब इसको ये प्रस्तुत नहीं करते. द दलित फेस वायलेंस, दलितों ने उपद्रव का सामना किया. एंड डिस्क्रिमिनेशन, और अस्पृश्यता का. इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया, भारत के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में, दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्सेज, उन्हें पानी के साधनों तक नहीं पहुंचने जाता, उनकी सुविधाएं नहीं दी जाती. टेम्पल्स, पार्क एंड अदर पब्लिक प्लेसेज, या अन्य इस प्रकार के सार्वजनिक स्थानों के लिए. एंड डिस्पाइट द सेकुलर आइडियल्स, एक निरपेक्ष विचारधारा के बावजूद, एनहेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान में रखी गई है, देयर हैव बीन क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ग्रुप्स, विभिन्न धार्मिक समुदायों में इस प्रकार के मतभेद होते रहते हैं बहुत से राज्यों में. एबव ऑल, इन सब के बावजूद, एज मैनी ऑब्जर्व हैव नोटेड, जैसा कि बहुतों ने ध्यान दिया, द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, हैज ग्रोन ओवर देयर, ये साल दर साल बढ़ती चली गई. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ भाग, एंड सम ग्रुप्स ऑफ इंडियन, और भारत के कुछ समूह के अंतर्गत, हैव बेनिफिटेड ए ग्रेट डील फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन्होंने इस आर्थिक विकास का बहुत अधिक लाभ उठाया. दे लिव इन लार्ज हाउसेज, ये बड़े घरों में रहते हैं. एंड डाइन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, और बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं. एंड सेंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल, और महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं. एंड टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज, और विदेशों में अपनी छुट्टियां मनाते हैं. एट द सेम टाइम, और इसी समय, मैनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलो पॉवर्टी, जो अन्य कुछ हैं, अन्य दूसरे जो हैं, निरंतर गरीबी रेखा से नीचे बने रहे. हाउस होल्ड इन अर्बन स्लम्स, शहरी क्षेत्रों में जो झोपड़पट्टी जो घर हैं. लिविंग इन रिमोट विलेज, जो दूरस्थ गांव में जो रह रहे हैं. ऑन हैंड दे यील्ड लिटल, अभी भी उनके पास मुट्ठी भर ही वो खा पाते हैं. दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वली बिफोर द लॉ, संविधान की पहचान है कि कानून के सामने सब समान हैं. बट इन रियल लाइफ, तो वास्तव में जो
वास्तव में जो जीवन है, सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, कुछ ही भारतीय अन्यों के समान होते हैं। जस्ट बाय द स्टैंडर्ड्स, इसको उसके प्रमापों के द्वारा जज किया गया है, देखा गया। इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस, जो हमको स्वतंत्र कहते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का जो संघ है, हैज नॉट बीन ए ग्रेट सक्सेस, इसकी ये बहुत बड़ी सफलता नहीं मानी जा सकती। बट इट हैज नॉट बीन ए फेलियर अदर, परंतु इसे असफल भी नहीं कहा जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।